जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का हिंदी होता है कि कंप्यूटर का बुनियादी बातें और कंप्यूटर का परिचय होता है। राइट, तो ये मेरा सेकेंड क्लास होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि व्हाट इज कंप्यूटर, हम किसे कहते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में हुआ था, कंप्यूटर किस भाषा में समझता है, इंग्लिश में समझता है, हिंदी में समझता है। तो वो क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। राइट, तो इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं, जो सेकेंड मेरा क्लास होने वाला है, जैसे कि आधुनिक कंप्यूटर का विकास 5 चरणों से होकर गुजरा है। आधुनिक जो पुराना वाला कंप्यूटर है उसका विकास 5 चरणों से होकर गुजरा है, जिसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो 5 चरणों से होकर गुजरा है ना, इसके बारे में फुल डिटेल्स में सीखने वाले हैं, क्योंकि ये जो ऐसा जनरेशन है ना कि इसमें जैसे कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबे ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, और उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जो लॉन्च किया गया था, ये जो है 1942 से लेकर 1955 ईस्वी तक इसका आविष्कार चलते रहा। अब बताइए, चार्ल्स बेबे ने 1822 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किया, और देखिए फर्स्ट जनरेशन कब को, 1942 को। अब यहाँ से 1822 को 1955 से माइनस करते हैं तो 133 वर्ष लग गया। समझिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को इसको लॉन्च करने में 133 वर्ष। इसीलिए मैं बात बोलता हूँ कि एजुकेशन जो होता है ना, इसमें समय मांगता है। ठीक है, ये डांस वांस का वीडियो नहीं है कि आप तुरंत गए तुरंत वीडियो आपका वायरल हो गया। एजुकेशन ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको समय लगता है, बाकी आपको सफलता मिलेगी, आपको 100% मिलेगी। इसलिए मैं बाबू बोलता हूँ कि आप एजुकेशन में समय दीजिए। देखिए, एग्जाम में टेंशन उसको होता है ना कि जो क्लास नहीं पढ़ता, डेली नहीं पढ़ता है। टेंशन उसको नहीं होता है कि जो डेली क्लास करता है, उसके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। तो आप डेली क्लास कीजिए। ठीक है, आप अपने आप के ऊपर खर्च कीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पर आपको सर्च करते हैं। आप समझते हैं कि जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 ईस्वी तक इसका क्या किया गया, आविष्कार चलता रहा। अब देखिए, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ENIAC को लॉन्च किया गया। ये ENIAC कंप्यूटर एक है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। देखिए फिर से समझिएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ये जो कंप्यूटर ऐसा था कि जिसको लॉन्च किया गया 16 सितंबर यहाँ पर 1948 ईस्वी में। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितना है, 1942 से लेकर 1955 ईस्वी तक इसका आविष्कार हुआ। और लॉन्च किया गया कब, ENIAC कंप्यूटर को यहाँ पर 1948 में। कितना वर्ष लग गया, 6 वर्ष यहाँ पर लग गया इसको लॉन्च करने में, 6 वर्ष लग गया। समझिए, अब देखिए 1942 से लेकर 1948 में। अब बताइए कि जो ENIAC कंप्यूटर था वो क्या, कितना टन का था। अब मान लीजिए कि वो किलो में तो होगा नहीं, वो टन में था। समझिए, जैसे कि वो था ENIAC कंप्यूटर जो था ये 30 टन में था। समझिएगा, अब 30 टन बराबर कितना होता है, 1 टन बराबर कितना होता है, पहले ये बताइए। जिसको मालूम है वो कमेंट करें। देखिए, 1 टन बराबर होता है 1000, 1 टन बराबर होता है 1000। तो अब 1000 गुणे 30 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30,000 टन। समझिएगा, ये जो गोदाम होता है ना, गोदाम जैसे गांव में जाइएगा ना तो किसान लोग जो होता है ना, जैसे कि गेहूं को चावल को रखने के लिए गोदाम बनाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक गोदाम जैसा पूरा बनाया गया किसको, ENIAC कंप्यूटर को रखने के लिए। 30 टन। ये जो ट्रेन का जो डब्बा होता है ना, ट्रेन का जो डब्बा होता है, मालगाड़ियों का डब्बा, समझिएगा, पैसेंजर वाला डब्बा नहीं, जो AC कोच होता है, स्लीपर होता है, जनरल होता है, वो वाला नहीं। जो माल वाला जो डब्बा होता है ना, जैसे कि पार्सल जिसमें आता है, वो एक डब्बा होता है 23 टन का होता है। तो देखिए 2 3 मतलब 23 टन का यहाँ पर होता है एक डब्बा। तो ये कितना, ये कंप्यूटर जो था ENIAC कंप्यूटर, ये 30 टन था। अब इसमें +7 कीजिएगा तो अब जाके नहीं, यहाँ पर कितना होगा, 30 टन होगा। अब ये बताइए कि एक जो डब्बा होता है, जो ट्रेन का एक बोगी होता है, वो कितना, ये 23 टन का होता है। उसमें 23 टन माल को रख सकते हैं। अब यहाँ पर है 30 टन। तो अब बताइए, इसके लिए तो गोदाम ही बनाना पड़ेगा ना जी, तभी जाके ना उसको रखिएगा ENIAC कंप्यूटर को। तो इसी को क्या किया गया, जैसे कि देखिए ENIAC कंप्यूटर था पहले, जैसे कि अब देखिए 1G सिम था। ठीक है, 1G नेट चलता था, उसके बाद 2G आया, 2G के बाद 3G आया, 3G के 4G आया। तो 1G जब ENIAC कंप्यूटर को लॉन्च किया गया तो उस समय जो ENIAC जो कंप्यूटर थोड़ा स्लो काम करता था। ठीक है,
स्लो काम किया, जैसे कि 1G। अब बताइए 1G जो था वो थोड़ा धुक 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 कर, पंपी सेट देखते हैं जो गांव का जो रहता है ना किसान, फर्स्ट बार स्टार्ट करेगा ना तो धुआं बिगेगा, फक 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 करेगा। तो ये जो है ना देखिए फर्स्ट बार इसको लॉन्च किया गया तो ये 1G मतलब थोड़ा स्लो चलता था। अब आकार में भी बहुत बड़ा था क्योंकि 30 टन में था तो आकार में बड़ा रहेगा ना जी। तो अब उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया, देखिए फर्स्ट जनरेशन अगर समझ में आ गया होगा तब सेकेंड जनरेशन में हम लोग चलेंगे। देखिए फर्स्ट जनरेशन में आप लोग कोई भी पूछेगा आपसे व्यक्ति कि ENIC कंप्यूटर का मतलब वेट कितना था तो क्या बोलिएगा, 30 टन बोलिएगा, राइट। ENIC कंप्यूटर को कितना 16 सितंबर 1948 में इसको लॉन्च किया गया। जो मान लीजिए कि जो ENIC कंप्यूटर है जिसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं, ये भी सवाल आता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्या बोलिएगा, वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं। वैक्यूम ट्यूब VACWM वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं किसको, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, राइट। यहाँ से सवाल आप सभी को क्लियर हो गया होगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। अब चलते हैं हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। देखिए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था यहाँ पर 1956 से लेके 1965 ईस्वी तक इसको बनाया गया। अब बताइए देखिए यहाँ पर कितना 1942 से लेके 1955 तक ये फर्स्ट जनरेशन हो गया और सेकेंड जनरेशन में 1956 से लेके 1965 तक। तो अब इसमें कितना वर्ष लग गया, 10 साल लग गया, समझिए। अब इसमें कितना लग गया, 10 ईयर्स लग गया, समझिए। जब देखिए अब ये आकार में थोड़ा बड़ा था, 30 टन का था, तो अब यहाँ पर 10 साल में थोड़ा मान लीजिए इम्प्रूव कीजिएगा कि नहीं, इम्प्रूव कीजिएगा ना। तो इम्प्रूव उसमें जब किया गया तो क्या किया गया, उसको आकार को थोड़ा छोटा हो गया। 10 साल में क्या किया गया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया। अब उसके वजह से थर्ड जनरेशन में आइएगा तो फिर उससे भी छोटा हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। आजकल देख रहे हैं कि यहाँ 5G का ज़माना आ गया है, लैपटॉप है ना, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। पहले यही लैपटॉप था कि इसको आप उठा नहीं सकते थे। हम लोग जो कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर अगर फिल्म वोल्म देखना होता था, रामायण फिल्म, तो गांव में जब जाइएगा ना तो वहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारे लोग एक पास में आकर, किसी किसी घर में टीवी होता था, तो हम लोग जाते थे ना तो नीचे चौकी के नीचे बैठ जाएंगे कि भगाएंगे नहीं, समझे ना। तो ऐसे हम लोग करके टीवी देखते थे पहले। तो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर 30 टन था। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड जनरेशन है 1956 से लेके 1965 तक इसका आविष्कार किया गया। फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में आने के लिए 10 साल लग गया, समझिए। फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में आने के लिए 10 साल लग गया। अब इसमें क्या इसमें लगाया गया कि इसका आकार छोटा किया गया, इसमें लगाया गया था कि वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर लगाकर इसको बदल दिया गया। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम जो ट्यूब कंप्यूटर था, देखिए फर्स्ट जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। अब सेकेंड जनरेशन क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर लगा दिया गया, उसमें ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। तो अब क्या हो गया, वो एकदम उससे भी थोड़ा छोटा आकार हो गया और उससे भी फास्ट चलने लगा कंप्यूटर, ठीक है, उससे भी फास्ट चलने लगा। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में क्या हो गया था 1G और उसके बाद 2G में आ गया, समझिए ना। पहले 1G था, अब 2G में आ गया। उसके बाद थर्ड जनरेशन में जाएंगे तो 3G में घुस जाएगा, तो थोड़ा फास्ट तो चलेगा ना जी, तो फास्ट चलने लगा 2G में। अब जैसे देखिए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1966 से लेके 1974 ईस्वी तक, 1966 से लेके 1976 ईस्वी तक। अब बताइए कि जो यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया। थर्ड जनरेशन में कितना लग गया यहाँ पर, देखिए 1900 यहाँ पर 56 से लेके 1965 तक। अब यहाँ पर 1966 से लेके 1974 तक, इसमें कितना लग गया, इसमें 9 ईयर्स, इसमें 9 ईयर्स इसमें लग गया। इसमें कितना लग गया था, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसे 10 साल लग गया और फिर यहाँ से यहाँ आने तक 9 ईयर्स लग गया। अब धीरे धीरे घट रहा है, समझे ना। क्योंकि देखिए फर्स्ट कोई भी चीज़ को अगर आपको नहीं समझ में आता है थोड़ा उसमें समय लगेगा, ठीक है। अब कि आप उसको समझ जाइएगा ना तो क्या लगेगा ना कि आसान लगेगा, उसको अलग अलग तरीके से बनाने लगते हैं, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन देख रहे हैं 133 वर्ष लग गया। उसके बाद सेकेंड में आने के लिए 10 ईयर्स और 10 ईयर्स के बाद 9 ईयर्स हो गया। देख रहे हैं कितना फास्ट, अब यहाँ पर नज़दीक होते जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या किया गया, थर्ड जनरेशन को इसमें कुछ चेंज कीजिएगा तब ना जाकर और फास्ट बनेगा, 3G में घुसिएगा जी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, ICS लगा दिया गया। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ICS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है, जिसमें रजिस्टर लगे होते हैं। इसके पिछली पीढ़ी से तेज इसका और पूरा तेज हो गया, समझिए।
जो इसमें क्या हो गया, ICS लगा दिया गया। किसको, थर्ड जनरेशन में ICS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। जब ICS लगा दिया गया इसमें थर्ड जनरेशन में, तो कंप्यूटर क्या हो गया, पहले 1G में था, उसके बाद 2G में आया, उसके बाद 3G में घुस गया। ठीक है, इतना फास्ट अब थोड़ा चलने लगा, कंप्यूटर फास्ट में चलने लगा और आकार भी छोटा हो गया, हल्का होते गया। ठीक है, हल्का हो गया। अभी ना हल्का हो गया तो मान लीजिए कि लैपटॉप हो गया, या बहुत सारे सामान अभी जैसे फ्लाइट में डायरेक्ट हम लेके चल जाते हैं, चाहे कहीं भी जैसे ट्रेन में लेके चले जाते हैं। पहले एक जगह रख दिए ना, उसके बाद वहाँ से उठा भी नहीं सकते थे, ऐसा था। तो अब थर्ड जनरेशन को समझ गए होंगे कि इसमें क्या लगाया गया, ICS लगा दिया गया। तो अब जाके इसका आकार भी छोटा हो गया और स्पीड भी बढ़ गया। इसका आविष्कार हुआ था थर्ड जनरेशन को 1966 से लेके 1974 ईस्वी तक। आप समझते हैं कि फोर्थ जनरेशन के बारे में, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। उसके बाद मैं फिर से बताऊँगा कि जैसे कि आप सभी को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मान लीजिए फोर्थ जनरेशन और 5 जनरेशन और कंप्यूटर का आजकल कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, उसके बारे में भी समझेंगे इस क्लास में। चलिए, सभी को थर्ड जनरेशन समझ में आ गया होगा, तो फोर्थ जनरेशन को समझते हैं। जैसे कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था 1975 से लेकर 1989 तक, 1975 से लेकर 1989 तक ये जो कंप्यूटर था, ये इसको बड़े पैमाने पर, मतलब बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया गया था। इसमें फोर्थ जनरेशन में अब बताइए कि जो फर्स्ट जनरेशन ANIC था उसको तो कितना था, 30 टन का था, 30 टन को। अब यहाँ पर क्या किया गया, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। जब फोर्थ जनरेशन में आया तो इसमें देखिए 4G। अब देखते होंगे कि पहले जैसे कि 1G था, 2G था, 3G था, अब 4G। तो इसका क्या हो रहा है, इसका फास्ट होते गया। ठीक है, फास्ट कंप्यूटर चलते गया। पहले 1G में थोड़ा स्लो चलता था, 2G में फास्ट होते गया, 3G में हो गया, अब 4G आ गया। अब 4G में हो गया तो और क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब कंप्यूटर का जो आकार होता ये क्या हो गया, छोटा होते गया। ठीक है, कंप्यूटर का जो आकार था ये छोटा होता गया, राइट। जैसे कि अब थर्ड जनरेशन में देखिए 1975 में, 1975 से लेके 1989 ईस्वी तक इसका जो आविष्कार किया गया 15 ईयर्स लग गया, 15 साल लग गया, समझ जाइए 15 साल लग गया। देखिए इसका आविष्कार करने में, किसका, फोर्थ जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का यहाँ पर आविष्कार करने में 15 ईयर्स लग गया, राइट। तो आप सभी समझ गए होंगे कि फोर्थ जनरेशन है, इसको 15 वर्ष लग गया इसका आविष्कार करने में। अब जैसे फिफ्थ जनरेशन है, देखिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जैसे 1989 में इसको बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट, माने इसको बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट लगाकर सुपर कंप्यूटर का उदय किया गया। बड़े पैमाने पर जैसे इसका उपयोग करके सुपर कंप्यूटर का क्या उपयोग किया गया, और इसका इंटेलिजेंस के नाम से इसको किया गया सुपर कंप्यूटर को। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर किसे कहते हैं, देखिए दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर। अगर आप सभी को सुपर कंप्यूटर पर फुल डिटेल्स में वीडियो चाहिए कि जैसे सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मैं खोल के रख दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसके बारे में इस फुल डिटेल्स में समझाऊंगा आपको। उसके बाद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ये पांचों जनरेशन के बाद समझ में आ गया होगा। तो आप इसके बाद समझते हैं वे क्षेत्र जहां कंप्यूटर का अभी उपयोग किया जा रहा है। आजकल हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। बल्कि जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर उदाहरण लिया हूँ, वहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में भी आजकल कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। एट होम मतलब घर में भी लोग आजकल उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल हो गया। फॉर एयरलाइंस एंड रिजर्वेशन, जो टिकट होता है रेलवे, आप जाइएगा ना, जब भी टिकट वकट कटाने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपको टिकट दिया जाता है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही दिया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर का आकार अलग अलग, जैसे कि कंपनी क्या कर रहा है, उसका आकार अपना अपना डिजाइन बना रहा है। इसलिए डिजाइन बना रहा है कि लोगों को पसंद आए। लोग अपना देखिए आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे कि ब्लैक कलर किसी को पसंद नहीं है, किसी को ब्लू कलर पसंद है, किसी को कुछ कलर पसंद है, तो उस डिजाइन में क्या कर रहा है, कंप्यूटर अपना कलर डिजाइन भी कर रहा है और उसको डिजाइनिंग में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है, राइट। आप समझते हैं कि जैसे कि इन शॉप एंड होटल, देखिए आप जाते होंगे, दुकान हो गया चाहे होटल हो गया, वहाँ भी जाइएगा ना, होटल में जब रूम लेने जाइएगा ना तो आपका नाम क्या करता है, कंप्यूटर में इंटर कर लेता है। और इंटर करने के बाद जैसे कि उसको क्या किया जाता है कि केस फाइल किया जाता है, तो वहाँ जहाँ थाना वो होता है
वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको दे दिया जाता है कि ये व्यक्ति मेरे पास यहाँ से मतलब 2 दिन के लिए मेरे पास यहाँ बुक किए थे होटल में रहने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये 2 दिन सरकार की जिम्मेवारी है। अगर आपको कुछ होता है तो 2 दिन के लिए आपकी पूरी जिम्मेवारी यहाँ पर लेती है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्या करता है, होटल में आप रहने जाइएगा तो वहाँ बम कुछ भी मार देता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो वो क्या करता है, जो अगर सरकार की नज़र में रहता है तो आपके घर पर इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये व्यक्ति का इस होटल में अगर बम ब्लास्ट हुआ था, चाहे जो भी हुआ था, तो ये व्यक्ति इस होटल में कितना 2 दिन से रुका हुआ था, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर में इंटर किया जा रहा है। आप समझते हैं कि जैसे वेदर हो गया, ठीक है, जैसे ये वेदर हो जाता है ना, जैसे कि आप देखते होंगे काला बादल, ये घटा, ये सब होता है ना, वहाँ पर भी सैटेलाइट लगाकर बहुत सारे, ये सब क्या हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि मूवी आजकल बोल रहा है एनिमेशन वाला मूवी होता है, जैसे कार्टून वोटून हो गया, चाहे बहुत सारा अथी हो गया, उसमें भी आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर उपयोग हो रहा है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी का जो भी आजकल देख रहे हैं यूट्यूबर जो है वो सब देख रहे हैं आजकल जैसे कंप्यूटर का उपयोग, लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं। जैसे रोबोट हो गया, डिफेंस हो गया, ये सभी जगह में कंप्यूटर का, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सभी जो जगह है, इस सभी जगह को मैं लिखा हूँ, तो अगर आप सभी को अगर समझ में आता है तो इसको क्या कीजिए, पहले थ्योरी करते चलिए, ठीक है। थ्योरी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिकल भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।